G7 का इजलास हो रहा है। इजलास की इसका कोई हेड ऑफिस नहीं, हेडक्वार्टर नहीं है इसका। ये G7 का। हाँ, एक फोरम है। और इस फोरम की अहमियत इसलिए नहीं रही कि दुनिया में और बड़ी मीशतें हो गई हैं ना। एक तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं। ठीक है। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। कुछ लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, ये जो G20 की मीटिंग ही है ना, पहले भी तो वहाँ पे होती रही हैं मुलाकातें, और वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी, यूएई भी इन्वॉल्व है वहाँ, यूएई में बहुत से तरक्याती काम हो रहे हैं। इंडिया जो है वो एक ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ पे कहानी ये इंडिया ने चलाई हुई है कि जनाब हम तो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। हाँ भाई मैसे चाइना की उस वक्त, अब दुनिया बदली हुई है ना। ये बिल्कुल। आप अरब ममालिक को देख लें, आप कई मुल्कों को देखें तो उनकी मैशतें बढ़ी हुई हैं बहुत। इमर्जिंग इंडिया को देख इकोनॉमीज। लें और कई मुल्क हैं। कि इंडिया एक तरफ जो है सारे क्लब्स में बैठता है, दूसरी तरफ अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है। और वो कह रहा है जी कि ये जो ग्लोबल साउथ है, ये तो बहुत सारे मुल्क हैं, 120 मुल्क जो हैं वो ग्लोबल साउथ के हैं। मतलब आप देखें ना, इसमें इटली, डिपेंडेंसी अब ऑयल पे नहीं भाई है। इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, भाई ये आपके ख्याल से ये तो 30% से भी कम है मैशतें। तो इशू ये है कि ये बस है, G7 तो है, ठीक है, ये फोरम है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान भले ही G20 के कश्मीर में आयोजन को लेकर भारत पर लगातार हमले कर रहा हो, लेकिन उसे यह भी अच्छी तरीके से मालूम है कि उसकी ऐसी सभी कोशिशें G20 देशों के लिए बेमानी हैं, और शायद इसीलिए उसके खासे जिगरी दोस्त चीन और तुर्की G20 से सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जो कि इस ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है, G20 से किनारा नहीं करना चाहते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, मगर पाकिस्तान को कश्मीर राग से इतनी मोहब्बत है कि दिल की लगी छूट ही नहीं रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब तक पूरा पाकिस्तान कश्मीर के भेंट न चढ़ जाए, ये मोहब्बत छूटने वाली नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, ये जो G20 की मीटिंग ही है ना, पहले भी तो वहाँ पे होती रही हैं मुलाकातें, और वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी, यूएई भी इन्वॉल्व है वहाँ, यूएई में बहुत से तरक्याती काम हो रहे हैं। चलिए वो तो एक देखें, बायलैटरली तरक्याती काम होना तो एक अलग बात है। हम भी तो सी पैक के हवाले से तरक्याती काम कर रहे हैं, ये भी डिस्प्यूटेड इलाके हैं, हमारे भी होते हैं। वो तो वहाँ के लोगों के लिए अगर भलाई उसमें है तो अच्छी बात है। लेकिन G20 की मीटिंग एक ज़रा मुख्तलिफ नोयत की है। ये तो बिल्कुल एक ऐसा मामला है कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, और वहाँ पे इस किस्म की मुलाकात एक पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करता है। इसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हाथ है तो सही टूरिज़म के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो एक वीनियर सा है जो कि प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन असल में तो एक पॉलिटिकल मैसेज इससे निकलता है कि G20 को कोई परवाह नहीं है। भारत ने अगर ये जो 5 अगस्त 2019 को इक़दाम दे भी लिए तो कोई मामला नहीं है, और एक लिहाज से जो स्टेटस को है उसी को हम तस्लीम भी करते हैं और आगे बात को बढ़ाते हैं। तो ये एक मैसेज इससे जाता है जो कि हमारे व्यू पॉइंट से या कश्मीरियों के व्यू पॉइंट से या इवन फ्रॉम चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़े दिन ही रह गए हैं 22 मई को, लेकिन हम अपनी एफ़र्ट्स को स्टेप अप करेंगे। बहुत से मुज़ाहरे भी हो रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में भी, बल्कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी मुज़ाहरे हुए, और उसके अलावा दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी साइजेबल नंबर में है, वहाँ भी हो रहे हैं मुज़ाहरे। तो जो ख़ास तौर पे यूके में, यूएस में हमारे, तो देखिए ना, अब जो मेयर हैं वो भी पाकिस्तान ओरिजिन या हेरिटेज के हैं। इस तरह जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो भी। तो हमें वहाँ पे अपनी काविशों को थोड़ा तेज़ करना चाहिए ताकि हम यूके को भी, क्योंकि ये सारा मसला तो यूके छोड़ के गया हुआ है, तो अगर यूके भी अटेंड, थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए यूके पे कि वो भी इस मीटिंग से दूर रहे। और अमेरिका में भी हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह एक्टिव तो है, वहाँ पे भी प्रेशर डालना चाहिए। वो कि हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लेकिन अपनी एफ़र्ट तो पूरी कर लें, फिर जो भी नताइज निकलते हैं वो बात की बात है, फिर उससे भी हम निपट लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने कितनी एफ़र्ट की है। एफ़र्ट करना बड़ा ज़रूरी है, मैं तो यही समझता हूँ।
और एक एक हिकमत अमली के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो कुछ ना कुछ मस्बत नताइज निकल ही आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। इंडिया जी के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, G7 के ग्रुप में है, और आपको पता है, आप देखिए ना, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएस, यूके एंड जर्मनी, अब देखिए इसमें और ममालिक भी और ग्रुप्स भी इन्होंने बुलाए हुए हैं, सिर्फ इंडिया को नहीं इन्होंने बुलाया, इन्होंने EU, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वगैरह को भी बुलाया हुआ, और फिर जो पैसिफिक आइलैंड से कुछ और हैं, इंडोनेशिया को भी बुलाया बिकॉज उसके पास आसियान की चेयर है इस वक्त, साउथ कोरिया और वियतनाम वगैरह को भी बुलाया हुआ है। खैर एनी हो, G7 में रुकावट भी ये है कि कई वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है इज़ नॉट अ वेस्टर्न कंट्री, तो हमें इनको नहीं मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। लेकिन जारी बात है कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि हालात इस तरह के बन रहे हैं कि इंडिया को ये करना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि UN हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सारे समिट अटेंड कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब ये इनके लोग, इन अदारों के ये जो लोग हैं, UN के, वर्ल्ड बैंक के, WTO के, WHO के लोग इंडिया से मिलते हैं और उनको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, और वो फिर जब इनके बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं तो इंडिया का कॉन्फिडेंस छत पर लग जाता है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हम, और फिर दूसरी बात है कि अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को जो इसमें इनवाइट किया गया है, इंडिया जो है वो एक ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ पे कहानी ये इंडिया ने चलाई हुई है कि जनाब हम तो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको पता है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इंडिया एक तरफ जो है सारे क्लब्स में बैठता है, दूसरी तरफ अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है, और वो कह रहा है जी कि ये जो ग्लोबल साउथ है, ये तो बहुत सारे मुल्क हैं, 120 मुल्क जो हैं वो ग्लोबल साउथ के हैं। अब ये इंडिया चुपके चुपके ये सारे ममालिक की लीडरशिप जो है, या इन सारे ममालिक की कहानी जो है, या इन सारे ममालिक की जो, जिसे आप कहते हैं ना कि जो एक एक स्टोरी जो है वो दुनिया को सिखाएगा, बताएगा कि जी हम तो ग्लोबल साउथ से आए हैं, जिस साउथ में तो ये हो रहा है, ये वहाँ के चैलेंजेस हैं। सो एट द सेम टाइम ही विल बी एंजॉइंग द क्लब, वो G7 को भी इंजॉय कर रहे होंगे, वो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे होंगे, एंड दैट वे जब वो ग्लोबल साउथ के ममालिक से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो जब बड़े ममालिक से मिलते हैं तो आपकी बात करते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे गांव में चौधरी होता है एक, ठीक है, और चौधरी जब शहर जाता है तो वो शहर जाके अपने अवाम को कहता है, पाइन मैं तो शहर गया सा तो मैं तो बड़े MNA साहब ना या मिनिस्टर साहब से आपकी बात करके आया, और MNA साहब को होता है यार ये मेरा लिंक है वहाँ पे। लेकिन खैर नहीं है, नहीं हो, ये वो एग्जाम्पल फुली यहाँ पे तो नहीं उतरती, लेकिन क्योंकि अमेरिकन के और बाकियों के सबके अपने ताल्लुकात भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो डिस्कशंस एंड डिबेट हैं, इंडिया कह रहा है हम उसको ज़्यादा रेलिवेंस देते हैं, और इसमें पाकिस्तान भी ग्लोबल साउथ में आता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करता। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया का पाकिस्तान की बात ना करना, वो जो फिर एक डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसको सामने लेके आता है। सो अगर इंडिया को बात करनी है तो फिर सबकी बात करनी है, पाकिस्तान के फ्लड्स की भी बात करनी है, यहाँ पे जो आते हैं, जो हालात ख़राब रहे हैं, सो ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब जापान के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि G7 के इस वक्त जो प्रायोरिटी एजेंडाज हैं उसमें जारी बात है यूक्रेन टॉप ऑफ द लाइन। जैसे मैंने पहले कहा कि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी इंडिया से कहा हुआ है, ठीक है जी। और यूरोपियन यूनियन के भी हाल ही में आई थिंक जो जोसेफ बोरेल हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी डॉक्टर जयशंकर को कहा है कि पायन साड़ी मदद करो थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, और दूसरी तरफ जो है वो क्या उसे बोलते हैं, यूक्रेन में वो इस इशू पे मदद लेना चाहते हैं इंडिया से, और वो समझते हैं कि अगर हमने ये मदद ना ली तो कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें ये चीज़ दे सकता है।